नहीं, इसका जल्दी निपटारा हो जाएगा। चंडीगढ़ में गृह मंत्री अनिल विज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने एमबीबीएस मामले में कहा कि बातचीत से इस मामले का समाधान किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस मामले का खुद संज्ञान ले रहे हैं और मुझे लगता है कि इस मामले का जल्दी निपटारा हो जाएगा। कि उतने ही प्लांटों में उन्होंने सबकी बिजली पूरी कर दी और हुड्डा सरकार के जो है वो नखिद सरकार थी कि उन्हीं प्लांटों से लोगों की इंडस्ट्रियां बंद हो गई, लोग अंधेरे में रहे, लोगों को बिजली नहीं मिलती थी। तो इस ये जो बयान है हुड्डा साहब का, इससे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि पीठ थपथपानी चाहिए। नहीं, इसका जल्दी निपटारा हो जाए। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर गृह मंत्री अनिल विज ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के पोते को संविधान के बारे में ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। दरअसल बीते दिनों राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस संविधान को खत्म करने की बात कही थी, जिसको लेकर गृह मंत्री विज ने निशाना साधा। के पोते राहुल गांधी के मुंह से ये बात शोभा नहीं देती, जिसने संविधान को रौंद कर देश में इमरजेंसी लगाई, सारे मौलिक अधिकारों को खत्म कर दिया, उन पर कुठाराघात किया, सारे देश में लोगों को उठा उठा कर जेलों में डाल दिया, यातनाएं दी गई, 2.5 साल तक लोगों को जेल में रखा हुआ। अब उसे इंदिरा गांधी का पोता संविधान और प्रजातंत्र की बात करे, वो शोभा नहीं देता। रादौर के एमएलएम स्कूल में जिला परिषद के 3 और पंचायत समिति के 20 वार्डों की मतगणना की गई। मतगणना के बाद विजेता प्रत्याशियों ने जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर विजेता उम्मीदवारों को एसडीएम और उपचुनाव और साथ ही चुनाव अधिकारी सत्येंद्र सेवाच ने जीत के प्रमाण पत्र वितरित किए। पत्रकारों को जानकारी देते हुए एसडीएम रादौर सत्येंद्र सेवाच ने बताया कि मतगणना का कार्य शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। उन्होंने बताया कि जिला परिषद के 3 वार्ड जिसमें 11, 12 और 13 की मतगणना के बाद उनके परिणामों को जिला लेवल पर भेज दिया गया है। वहीं पंचायत समिति के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इस मौके पर उन्होंने नवनिर्वाचित सदस्यों को जीत की बधाई देते हुए कहा कि सभी आपसी भाईचारे के साथ गांव के विकास के लिए काम करें। आज यहाँ 3 वार्ड जिला परिषद के थे, 11 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर। इसके अलावा 20 वार्ड थे पंचायत समिति के। तो ये सभी रिजल्ट 20 वार्ड के घोषित कर दिए गए हैं और बाकी जो 3 वार्ड है वो जिला लेवल पे भेज दिए गए हैं रिजल्ट। और सारा मतगणना शांतिपूर्वक तरीके से हुई। करनाल में चुनाव परिणाम आने के बाद काउंटिंग बूथ के बाहर उम्मीदवारों के समर्थक झड़प हुई। बताया जा रहा है कि गनौड़ा ब्लॉक समिति के वार्ड 3 के प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। हंगामे के सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हंगामा करने वाले लोगों पर कार्रवाई शुरू की। 3 वार्ड जिला परिषद के थे, 11
यमुनानगर में जिला परिषद के 18 वार्ड और ब्लॉक समिति के 142 वार्डों के लिए काउंटिंग शुरू हो गई। यमुनानगर जिला परिषद चुनाव के नतीजों की काउंटिंग शुरू हो गई है और यमुनानगर जिले के 18 जिला परिषद वार्डों में 147 प्रत्याशियों ने चुनाव की किस्मत आजमाई है। वहीं ब्लॉक समिति के 142 वार्डों में करीब 557 उम्मीदवार चुनावी रण में थे, जहां पर यमुनानगर जिले में कुल 7 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। काउंटिंग सेंटर में अलग अलग टेबल लगाए गए हैं। एसडीएम सुशील कुमार और डीएसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि सभी तरह के इंतजाम कर लिए गए हैं। के 4 वार्ड हैं हमारे, 13, 14, 15 इसके बाद हम पंचायत समिति में 22 वार्ड की काउंटिंग करेंगे। इसमें तकरीबन हमारा 15 का स्टाफ है जो इस काम के लिए हमने तो कब तक सर रिजल्ट आ जाएंगे और लैंड ऑर्डर की क्या व्यवस्था? लॉ एंड ऑर्डर पीसफुल है यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। समालखा के वैश्य कन्या महाविद्यालय में जिला परिषद ब्लॉक समिति की मतगणना 8 बजे शुरू हुई, जिसको लेकर सुरक्षा चौकसी के कड़े इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा, किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आया। सोनीपत में खाटू श्याम मंदिर विवाद मामले में संविधान दिवस के मौके पर पीड़ित महिला को कोर्ट से न्याय मिला है। आपको बता दें कि पीड़ित महिला ने आरोप लगाया था कि मंदिर के सामने फूलों की रेहड़ी लगाने के नाम पर आरोपी प्रधान ने उससे 5100 रुपये की मांग की और पैसे देने से मना करने पर आरोपी प्रधान से रेहड़ी हटाने की बात कही थी। साथ ही महिला से मारपीट की थी और जाति सूचक शब्द बोलकर उसके साथ अभद्रता की थी। 13 अक्टूबर को महिलाओं ने प्रोटेस्ट करने के बाद आरोपी प्रधान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। कोर्ट के फैसले के बाद खाटू श्याम मंदिर सोनीपत के प्रधान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तो ये जो चौथा स्तंभ है ना, मैं खाटू श्याम मंदिर में दुकान लगाती हूँ और वहाँ पे 5100 रुपये मांगने की डिमांड हुई थी कि भी हर महीने 5100 रुपये देने हैं दुकान लगाने के एक मेज के। तो फिर इन्हीं बातों पे जी बहस हुई अंदर, मतलब उन्होंने बुलाया मेरे को जाति सूचित शब्द बोले और मतलब मेरा श्रृंगार जाता तो उन्होंने वो बंद कर दिया मेरा। और मेरे को बाहर भी आने के उन्होंने मतलब यही चीज़ें बोली कि इसकी मेज फेंको, चूड़ी की मेज फेंको और यहाँ से उठाओ इसको, यहाँ पे आज के बाद इसकी दुकान नहीं लगेगी। 27/9 को एक घटना हुई और मंदिर में के बाहर जो रेडी लगाने वाले जो लगाने वाले थे रीना, उसके साथ में बदतमीजी की गई, उसके साथ अभद्र जो है व्यवहार किया गया, जाति सूचक शब्द कहे गए। किस बात के लिए कि 5100 रुपये की डिमांड की जा रही है एक रेडी लगाने के लिए। और उस मामले में जो प्रधान है वो इतना ज्यादा घमंडी है, पैसे के लालच में इतना ज्यादा अपने आप में डूबा हुआ इंसान कि वो किसी को कुछ समझ नहीं रहा था कि उसका प्रशासन के ऊपर भी इतना ज्यादा पकड़ थी कि 27 तारीख की घटना को जब लगातार प्रोटेस्ट हुए तब जाके तो 13 तारीख को जो है 13/10 को एफआईआर दर्ज हुई। और मैं स्टोर लगाती हूँ, मैं जो वहाँ पे मेज लगाने के 5100 रुपये मांगे गए जी। 5100 रुपये मांगने के क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें लोन दे रखा था जी। उसके बाद हमने कहा कि जी प्रधान जी गवर्नमेंट ने लोन दे रखा है जी, 5100 रुपये हम कहाँ से देंगे जी।
वो बोले कि 5100 रुपये जमा कराओ, उसके बाद मेज लगाना, हर महीने एडवांस जमा कराने हैं 5100 रुपये जी। मंदिर जो माला ऊपर चढ़ रही है, बाकायदा आप वहाँ के कैमरे हैं देख सकते हैं, शाम प्रेमियों को पहनाई जाती है। और मंदिर की माला जो सुबह डेली श्रृंगार लेके आ जाता है, उसका नाम नरेश जी है, जो मंदिर का डेली श्रृंगार भी लेके आता है। वो आपको सच्चाई बताएगा भाई डेली कितनी मालाएं आती है। सुप्रसिद्ध जगत गुरु श्री शंकराचार्य अंबाला पहुंचे। यहां पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान जगत गुरु श्री शंकराचार्य मीडिया से भी रूबरू हुए। इस मौके पर भारी संख्या में स्कूली छात्र, टीचर और शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। गुरुजी ने सनातन धर्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। देश में लगातार बढ़ रही संतों की संख्या पर बोलते हुए कहा कि सनातन धर्म गुरु गिने चुने ही होते हैं। स्कूली प्रिंसिपल और बच्चों का कहना है कि ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। इससे धर्म की तरफ बच्चों को और लोगों को ध्यान जाएगा। हमारे लिए बहुत गर्व और ऑनर की बात है कि शंकराचार्य जी खुद हमारे प्रांगण में आए हैं और बच्चों के साथ ये संवाद कर रहे हैं, डायलॉग चल रहा है। बच्चे जो आज हमारे संस्कृति से दूर हो रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसके लिए ये जो संवाद हैं बहुत ही ज़रूरी हैं। ऐसे हम जो डायलॉग्स हैं स्कूल में अक्सर करते रहते हैं। ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बच्चों को देना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बच्चों को सही पथ पर चलाने के लिए, अपनी संस्कृति के साथ जोड़ के रखने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। मैंने ऐसा धार्मिक प्रोग्राम पहली बार अटेंड किया और मैं कहूँगी कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं तो कहूँगी कि हर बच्चे को ऐसे धार्मिक प्रोग्राम अटेंड करने चाहिए। जैसे गुरुदेव ने एक बात बोली थी कि सत्य क्या है, जो हमेशा रहा है, जो है और जो हमेशा रहेगा वही सत्य है। इतनी अच्छी बात बताई गुरुदेव ने। इस ऐसे धार्मिक प्रोग्राम्स से हमारी जो संस्कृति है वो आगे बढ़ती है। जगत गुरु शंकराचार्य जी का यहाँ पर आना सनातन धर्म की जो सबसे ऊंची गद्दी है, जिनको हम सबसे बड़े गुरु कह सकते हैं, वो जगत गुरु शंकराचार्य माने जाते हैं। बहुत कुछ विद्या प्राप्ति के बाद, अध्ययन करने के बाद, चारों वेदों का जिनको ज्ञान होता है, वही लोग शंकराचार्य के पद पर पहुँच सकते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास आज जगत गुरु शंकराचार्य जी पूरी मठ वाले यहाँ पर पधारे हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के NIT डायमंड जुबली वर्ष 29 नवंबर को हो रहे 18वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शुभागमन होगा और जिसमें 28 से 56 बच्चों को माउस के एक क्लिक से डिग्रियां मिल जाएंगी, जबकि चुनिंदा 18 गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों को ही राष्ट्रपति के कर कमलों से पदक मिलेगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक BV रमन रेड्डी ने बताया कि 29 नवंबर को होने वाले दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेगी, तो वहीं हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मुख्य रूप से आएंगे। इस दौरान 2856 विद्यार्थियों को डिजिटल रूप से डिग्रियां भेंट की जाएंगी। पंचकुला सेक्टर 5 यवनिका गार्डन में हजारों संख्या में किसान इकट्ठा होकर चंडीगढ़ की तरफ कूच की। संयुक्त किसान मोर्चा के किसान अपनी मांगों को लेकर हरियाणा के राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन के लिए निकले।
वहीं किसानों का कहना है कि सरकार हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है, जिसको लेकर किसान आज सड़कों पर हैं। पिछले 3 साल से बेमौसम बारिश और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसलें नष्ट हो रही हैं। अनेकों तहसील का मुआवजा आज तक लंबित है। इस बार भी धान की फसल में बारिश और जलभराव के चलते काफ़ी नुकसान हुआ है। उनका कहना है कि हरियाणा सरकार से पारित भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून 2020 को वापस लो, सभी किसानों को, मजदूरों को कर्जा मुक्त करो, सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाएं और फसल खराबे का पुराना लंबे सर मुआवजा और वर्तमान में खरीफ 2022 का भी बारिश और जलभराव से बर्बाद फसल का मुआवजा दो। जुमला मुश्तर का मालिकाना संबंधी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से किसानों के हित सुरक्षित किए जाएं। से राष्ट्रपति को ज्ञापन देगा। ये 2 वर्ष पूर्व हमारा आंदोलन जो दिल्ली की चारों तरफ लगा था वो हरियाणा और पंजाब के किसानों के द्वारा ही शुरू किया गया था। अब ये 2 वर्ष के बाद हमारा आंदोलन पूरे देश के अंदर शाखाएं हमारी किसान आंदोलन की फैल चुकी हैं। आज लगभग 25 से 26 राज्यों के अंदर हमारे किसान आंदोलन राज्यपाल के माध्यम से ज्ञापन देंगे। देखिए, आज राजभवन मार्च के लिए राजधानी में किसान जुटे हैं और राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपने देखा बैरिकेडिंग लगा करके किसानों को रोक लिया है। लेकिन आज का हमारा जो ध्येय है वो हम एक अल्टीमेटम के रूप में राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय स्तर की मांगे और हरियाणा की मांगे, और एक ज्ञापन हरियाणा की मांगों को राज्यपाल को और एक ज्ञापन राष्ट्रपति जी को राज्यपाल के माध्यम से भेजेंगे।